लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करते हैं महमूद पराचा आपसे। सरकार यह कहती है कि हम मदरसों को हाईटेक करना चाहते हैं, हम वहां बेहतर कोर्स करिकुलम पढ़ाना चाहते हैं। आजम खान उसमें भी खच्चर फंसाते हैं। क्यों? मुसलमानों को पसंद नहीं है क्या, या आजम खान सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते? आप ये कह के निकल लेंगे। महमूद पराचा से एक सीधा सवाल पूछा गया था, उसका उत्तर महमूद पराचा नहीं दे पाए। आगे इस वीडियो क्लिप में आपको अब देख लेना, लेकिन उससे पहले मैं मेरी एक बात रखना चाहता हूँ। इस बात में मैं आपको कहता हूँ कि महमूद पराचा से सीधा सवाल पूछा गया था कि सरकार कहती है कि हम मदरसों को हाईटेक करके बेहतर कोर्स करिकुलम वहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन महमूद पराचा ने इस सवाल को बहुत उल्टी तरह घुमाकर इस प्रकार उसका उत्तर बताया कि उस प्रश्न का कोई महत्व ही नहीं रहता कि प्रश्न क्या पूछा गया था और उत्तर में क्या दे रहा। लेकिन मेरे पास इसका एक सीधा और सरल उत्तर है कि महमूद पराचा और ये बहुत सारे लोग हैं जो मदरसों को हाईटेक करके बेहतर कोर्स करिकुलम वहाँ पर क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। ये मैं आपको आगे एक वीडियो बता रहा हूँ कि मदरसों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इस वीडियो से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि महमूद पराचा और अन्य जो बहुत सारे लोग हैं वो मदरसों को हाईटेक करके वहाँ पर बेहतर कोर्स करिकुलम क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। आप ये वीडियो क्लिप देखिए, बाद में कहना कि वो पढ़ाना चाहते हैं ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सर मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मदरसे में आप बच्चों को ये शिक्षा देते हो कि गजवाए हिंद होगा, गजवाए हिंद में आप सारे हिंदुस्तानी हिंदुओं को तलवार से काटने की बात करते हो, ये सबसे बड़ा आतंकवाद। लेकिन सरहद पर जो गोली जो जवान खाता है वो ये नहीं सोचता कि मैं हिंदू के लिए गोली खा रहा हूँ या मुसलमान के लिए गोली खा रहा हूँ। आरएसएस इस देश में हिंदू धर्म को बचा रहा है, आरएसएस का होने का उद्देश्य है। और आप मुझे गजवाए हिंद के बारे में जरूर बताओ। अजमेर से हूँ, मदरसे से ही पढ़ के आया हूँ सर। जी जी। मोहम्मद खान मेरा नाम है, मैं खुद मुसलमान हूँ और मुझे ये पढ़ाया गया है कि ईसा मसीह जो आसमान पर चले गए थे वो वापस आएंगे यरूशलेम में, और फिर सारे हिंदुस्तानी उनके साथ मिलके पाकिस्तान बॉर्डर से तलवारों के साथ हिंदुओं की जो है वो गर्दनें सर से। आप चलिए अजमेर मेरे साथ, सुन लीजिए। वो खुद आया पढ़कर। भाई साहब ने कहा कि मैं अजमेर से आया हूँ और मदरसों से पढ़कर आया हूँ और वहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसके बारे में भी इस अजमेर के भाई साहब ने बताया कि वहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि गजवाए हिंद होगा। और ये भी कहा जाता है कि ईसा मसीह जो आसमान में चले गए थे वो वापस आएंगे और पाकिस्तान बॉर्डर से आएंगे और सारे हिंदुओं की जो गर्दन है वो सर से अलग कर देंगे। ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। इन भाई साहब ने खुद कहा है कि मैं अजमेर मदरसे से पढ़कर आया हूँ। तो इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि ये जो आखिरकार है जो मदरसों में बेहतर कोर्स करिकुलम जो है वो हाईटेक करके क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं। इसका एक ही मतलब है कि ये हिंदुओं को नष्ट करना चाहते हैं। और इस जो महमूद पराचा ने जो सवाल को घुमाया था तोड़ मरोड़ के, वो क्लिप आगे आप देख लीजिए। आज आप मदरसों में देना चाहें, स्कूलों में देना चाहें या किसी भी उसके लिए देना चाहें, पैसे तो भारत देश में पैसे ही नहीं बचे हैं। अब आज जो रिपोर्ट आई है अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से 82 लाख करोड़ रुपए का डेट है हमारे ऊपर। और 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी जब 55 लाख करोड़ का था, तो ये करीब 27 लाख करोड़। 2014 से 19 तक ये देश भूखा मर रहा था, कुछ नहीं हुआ इस देश में, काम सब बंद हो गया था। 5 साल में सब बंद पड़ा था। आपके बात पे इतनी जबरदस्त ताली बजी है। मैं जो बात कह रहा हूं उसको केस लड़ते थे, आपको फीस नहीं मिलती थी क्या? नहीं, मुझे पब्लिक क्या कहती थी, देश पे कर्जा है, पराचा साहब फ्री में लड़ लीजिए। रोहित सरधाना जी, समस्या आज ये भी है, मैं आपको कितना गंभीर विषय बता रहा हूं। मैं भी उतनी गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूं पराचा जी। मैंने आजम खान के मदरसे के करिकुलम पे सवाल पूछा, आपने कहा देश पे डेट है। आप खुद इधर-उधर घुमाएंगे बातों को और फिर कहेंगे कि साहब हमको निकलने भी नहीं देते। नहीं बचा है पैसा, किसको देंगे? ये 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां नहीं है, मदरसे में बच्चे पढ़ के नौकरी कहां से लगेंगे? स्कूलों में पढ़ के बच्चे जवाब नहीं दे रहे ना आप। उसको मेरी इतनी बड़ी भाई मौलाना साहब मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पिछले 5 साल में आपने कोई केस नहीं लड़ा क्या? इतनी बेरोजगारी है, 5 साल में आप फ्री केस लड़ रहे थे क्योंकि देश के पास पैसा नहीं है देने को, देश की जनता के पास। बताइए ना सर, कितने केस आपने मुफ्त में लड़े क्योंकि देने वाले के पास पैसा नहीं था? मैं 70% केस आप कैसी बात करते हैं सर? मैं 70% 30% से पैसा ले रहे हैं ना? मेरी बात पूछे है ना, वो नहीं दे रहे क्या पैसा? क्या कहते हैं देश पे कर्जा है, पैसा मत लो हमसे। लेकिन ये मेरी बात नहीं है सर, मुझे एक देश बात की बता बात हो रही है। मुझे एक मैं बात कोई बता अपनी दीजिए। तारीफ करने यहाँ ऐसा खड़ा नहीं सुन हूँ। तो लीजिए ना, मुझे आपसे तारीफ करानी भी नहीं सर। दूसरे लोग आपका सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए मुझे, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। आज का इशू भी छोटा हो गया। सर मैंने मेरी आपको सवाल, बताया पिछले मेरा सवाल बड़ा सीधा है। 27 लाख करोड़
27 लाख करोड़ भाई, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं देना, केवल हल्ला करने आना है। जैसे जर्नलिस्ट, नहीं, केवल हल्ला करने आना है जैसे जर्नलिस्ट। हाँ सर, वो 82 लाख करोड़ तो मैं ही घर में ले गया ना, तालियां बजवाना, मैं ही घर में ले गया, और आप मुंशी लगे थे वहां बैठ के गिन रहे थे। नहीं, वो 82 लाख करोड़ तो मेरे घर में पड़े हैं सर, जो देश पे कर्जा है, और आप मुंशी वहां बैठ के गिन रहे थे। 27 लाख। जो ये हाई कोर्ट के वकील होने के बावजूद भी इनका कई बार ऐसा ही हाल होता है कि जो असली जो उत्तर है वो नहीं ये दे पाते हैं, नहीं ये देने की कोशिश करते हैं। जो इनसे प्रश्न पूछते हैं रोहित जी, उनका ये इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर उत्तर देते हैं कि जो प्रश्न पूछा था और उत्तर का कोई मिलान नहीं बैठता। इनका यही हाल होता है हर बार भी। इसलिए गाइस, जो है वो अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।